Myself Chanchala Khare and today my topic is human resources in education। तो आज हम देखेंगे शिक्षा में मानव संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिनॉप्सिस, इसका सिनॉप्सिस बनाएंगे। तो सिनॉप्सिस इस प्रकार बनाया गया है। सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद लिखते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर इसके बाद लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर इसके बाद लिख सकते हैं रिसोर्सेज इन एजुकेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन एजुकेशन, फिर इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन विद इन स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल, फिर इसके बाद लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, देन नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन, फिर इसके बाद लिख सकते हैं कंक्लूजन, देन लिख सकते हैं बिब्लियोग्राफी। फिर इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। तो यहाँ पे लिखा गया है मानवीय संसाधन क्या होता है, शिक्षा का एक गतिशील अंग होता है और शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने एवं शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मानवीय संसाधन विद्यालय के बाहर एवं क्या है भीतर क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो मानवीय संसाधन होता है वो क्या करता है, शिक्षा का क्या है एक गतिशील अंग होता है और शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए क्या है मानवीय संसाधन है विद्यालय के बाहर तथा भीतर क्या है महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं निभाते हैं। तो क्या है विद्यार्थी के सक्रिय रूप से पढ़ाई करने तथा शिक्षण के उद्देश्यों में जो भी व्यक्ति है ना, विद्यार्थी सही तरीके से पढ़ने के लिए, सही तरीके से पढ़ाने के लिए तथा क्या है शिक्षण के उद्देश्यों की क्या करने के लिए पूर्ति करने के लिए, शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो व्यक्ति सामग्री स्थिति या संगठित अथवा सर्जित अनुभव सहायक होते हैं उन्हें क्या किया जाता है संसाधन कहा जाता है। मतलब क्या है संसाधनों का उपयोग अध्यापकों, विद्यार्थियों अथवा दोनों के द्वारा क्या है किया जा सकता है ताकि क्या है शिक्षण के दौरान शिक्षणात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति क्या हो अधिक से अधिक हो सके। तो क्या है जो भी क्या है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी व्यक्ति हो गया, सामग्री हो गया, स्थिति हो गया तथा संगठित जो भी अनुभव सहायक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है संसाधन माना जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जैसा कि बोला गया है, जैसे बोला गया है मानव संसाधन, तो हमको वर्ड से ही समझ आ रहा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है, दो अलग अलग पृथक शब्दों से मिलकर बना हुआ है मानव और संसाधन, है ना। तो मानव और संसाधन का क्या है सम्मिश्रित रूप क्या कहलाता है मानव संसाधन, है ना। जब क्या है मानव को जब क्या है एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह क्या कहलाता है मानव संसाधन कहलाता है। मानव को क्या है एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह क्या है मानव संसाधन कहलाता है। मानव से तात्पर्य क्या है मनुष्यों से लिया गया है, जबकि संसाधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्या बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया है जैसे क्या है मौलिक रूप से संसाधन क्या है वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव की क्या है उपयोग में लाती है। यह क्या है संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो आवश्यकताओं और क्या है इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पादन के कारकों में मानवीय श्रम क्या है प्रधान कारक होते हैं। मानव केवल शारीरिक श्रम के द्वारा ही उत्पादन कार्य नहीं करते हैं वरन क्या है मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते भी क्या है आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसी प्रदेश या राष्ट्र की जनता, है ना, किसी प्रदेश या राष्ट्र की जनता की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के योग को उस प्रदेश या राष्ट्र की मानवीय शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है किसी प्रदेश, है ना, किसी प्रदेश या राष्ट्र की जनता की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के योग को उस प्रदेश या राष्ट्र की मानवीय शक्ति कहा जाता है और इसे ही क्या बोला जाता है मानव संसाधन कहा जाता है। तो कोई भी जैसे राष्ट्र एक कब होता है ना, राष्ट्र के लिए क्या है सभी व्यक्ति क्या है मिलकर कार्य करते हैं और सभी मानव का क्या होता है मानसिक क्षमताओं और उनकी क्या है शारीरिक क्षमताओं का योग ही क्या कहलाता है उस प्रदेश की मानवीय शक्ति कहलाती है और इसे ही क्या बोला जाता है मानव संसाधन कहा जाता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टू टाइप्स के यहाँ पे बताया गया है रिसोर्सेस है, एक तो है भौतिक संसाधन और एक तो है अभौतिक संसाधन।
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के बताया गया है, भौतिक संसाधन और क्या है, अभौतिक संसाधन। तो जी कि भौतिक संसाधन क्या होते हैं ना, तो भौतिक संसाधन क्या है, जैसे पता है कि प्रकृति द्वारा क्या होता है, भौतिक संसाधन वो होता है जो क्या है प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थ एवं प्राकृतिक संसाधनों को क्या बोला जाता है, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत लिया जाता है। और इसमें क्या है, अभौतिक संसाधनों के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे मानवीय संसाधन को लिया जाता है। तो रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो भौतिक संसाधन और एक दूसरा क्या, अभौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन किसको बोला जाता है, उनको बोला जाता है जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थ एवं प्राकृतिक संसाधनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अभौतिक संसाधनों के अंतर क्या है, मानवीय संसाधनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा में संसाधन, रिसोर्सेस इन एजुकेशन। तो शिक्षा में संसाधन या शिक्षा में रिसोर्सेस। तो अब हम देखते हैं कि शिक्षा में कौन कौन से मानव संसाधन क्या है, यूज होते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षा में संसाधनों से तात्पर्य वे संसाधन है ना, जो शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो क्या है, शिक्षा में संसाधनों से तात्पर्य वे संसाधन से हैं जो भौतिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वे शिक्षा में क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो क्या है, जैसे शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात क्या है, उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या है, व्यापक स्तर पर कार्य किए जाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, मतलब शिक्षा में जो भी संसाधन यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शिक्षा में मानवीय संसाधन या शिक्षा में संसाधन कहलाते हैं। और क्या है, इसके लिए क्या है, विद्यालयों की स्थापना की जाती है। जबकि क्या है, अनौपचारिक रूप से भी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। औपचारिक विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्र दोनों ही में ही संसाधनों का प्रबंध क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे शैक्षिक प्रबंध की परिधि में क्या है, शिक्षा संबंधी सभी तथ्य, योजनाएं, नीतियां, विभिन्न प्रतिवेदन एवं शिक्षा से संबंधित बजट तैयार करना आदि बातें भी क्या होती हैं, शामिल होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे शिक्षा में संसाधन। तो यहाँ पे फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में संसाधनों के प्रकार। तो यहाँ पे क्या देखा गया है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस इन एजुकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन में रिसोर्सेज के 2 प्रकार यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट बताया गया है फिजिकल रिसोर्सेज, देन सेकंड बताया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसोर्सेज है या स्रोत है या संसाधन है वो क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस और सेकंड क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। यहाँ पे 2 टाइप्स के रिसोर्सेस बताए गए हैं किसके क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। तो भौतिक संसाधन और क्या है, मानवीय संसाधन, है ना। फिर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट क्या है, जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज, और सेकंड क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेज या क्या है, विशिष्ट मानव संसाधन, है ना। तो इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल रिसोर्सेस या क्या होता है, भौतिक संसाधन क्या है, भौतिक संसाधन क्या होता है। तो जो भौतिक संसाधन है वे क्या होते हैं, भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो क्या है कि जिनकी सहायता से क्या है, कक्षा अधिगम की परिस्थितियों को क्या है, अधिक प्रभावशाली रूप में क्या है, उत्पन्न किया जा सकता है और उद्देश्यों की अधिगम की क्या है, प्राप्ति की जा सकती है। तो जो भौतिक संसाधन होते हैं क्या है, कक्षा में अधिगम की परिस्थितियों को, मतलब हमारा उद्देश्य रहता है कक्षा में कि हमें क्या उद्देश्य रहता है, शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करना, प्राप्त करना। तो ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रभावशाली ढंग से क्या है, इसकी सहायता से क्या किया जा सकता है, प्रभावशाली ढंग से इसे उत्पन्न किया जा सकता है और जो उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति की जा सकती है। और इन संसाधनों में क्या है, विद्यालय भवन, वित्त सामग्री, उपकरण, फर्नीचर तथा क्या है, अन्य आवश्यक उपकरण क्या होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, जो क्या है, कक्षा अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे मानवीय संसाधन, है ना। तो मानवीय संसाधन क्या होता है, जो मानवीय संसाधन है वो क्या है, इसके बिना संपूर्ण शिक्षा को क्या है, पूरा नहीं किया जा सकता है, मानवीय संसाधन के बिना। और क्या है, मानवीय संसाधन है वो क्या है, शिक्षा में मानवीय संसाधन में विभिन्न स्तरों में क्या है, भागीदारी की जा सकती है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक संसाधन और क्या है मानवीय संसाधन। तो यहाँ पे मानवीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, जनरल ह्यूमन रिसोर्सेस सामान्य मानव संसाधन और क्या है स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेस विशिष्ट मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल ह्यूमन रिसोर्सेस या क्या है सामान्य मानव संसाधन, है ना। तो सामान्य मानव संसाधन क्या होता है, सामान्य मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगे उन व्यक्तियों से होता है जिन्हें किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता नहीं होती। तो जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ऐसा रिसोर्स होता है जिसमें क्या है राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगे उन व्यक्तियों से होता है जिन्हें क्या है किसी विशिष्ट प्रकार मतलब उन्हें किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने की क्या है आवश्यकता नहीं होती है, और जो क्या है जो अपने क्या है कार्यों की विधियों को कार्य करने के साथ साथ सीख लेते हैं। मतलब इन्हें क्या है कोई स्पेशल ट्रेनिंग की क्या है आवश्यकता नहीं होती है, और ये क्या है उस कार्य को करते करते सीख जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे किसान या जो होते हैं फॉर्मर होते हैं, तो किसान या फॉर्मर क्या है वो खेती करना वो कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं कार्य करते रहते हैं और क्या करते हैं सीख जाते हैं। जैसे क्या करते हैं खेतों में जोताई करने उन्हें पहले से नहीं आता, लेकिन क्या है वो कार्य करते सीख जाते हैं। जैसे खेतों में जोताई बुआई एवं कटाई करने वाले श्रमिक, है ना, और क्या है माल को इधर से उधर ढोने वाले श्रमिक भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है पहले से सीखे नहीं रहते और यहाँ पे क्या है वो कार्य करते करते उन क्रियाओं को करना क्या करते हैं सीख जाते हैं। तो जनरली क्या होता है जनरल ह्यूमन रिसोर्सेस में ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेस आते हैं जो मतलब किसी कौशल में क्या होता है निपुण नहीं होते, बट उस कौशल को क्या है वे कार्य करते करते सीख जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फार्मर है, रिक्शा चालक है, जो क्या है वो कोई ट्रेन तो नहीं होता पर वो काम करने के साथ साथ क्या करते हैं सीख जाते हैं। फिर अब इसके बाद देखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेस। तो स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेस इसमें क्या है विशिष्ट से तात्पर्य क्या होता है, विशिष्ट से तात्पर्य राज्य के उन क्षेत्रों में लगे उन व्यक्तियों से होता है जिन्हें अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए क्या है तत्संबंधी विशिष्ट ज्ञान एवं क्या होती है इसको कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे क्या है किसी कोई कौशल की आवश्यकता नहीं हो रही, और यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है स्पेशल क्या है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, विशेष ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है, जिसे क्या है स्पेसिफिक एजुकेशन या विशेष शिक्षा के द्वारा ही क्या करते हैं सीख पाते हैं। जैसे क्या है डॉक्टर हो गया, है ना, डॉक्टर के लिए क्या है MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, आगे और कोर्स करना पड़ता है। फिर क्या वकील है, वकील के लिए भी सारी डिग्री लेनी पड़ती है। फिर क्या हो गया शिक्षक हो गया, है ना, टीचर हो गया। फिर क्या कृषि वैज्ञानिक, है ना, और क्या फैक्ट्रियों में काम करने वाले क्या है कुशल कर्मगार मतलब कुशल काम करने वाले जो होते हैं। फिर क्या है इंजीनियर, उनको भी क्या है स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे हमको ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा इसका टाइप्स दिया। तो फर्स्ट हमने देखा फिजिकल रिसोर्सेज मतलब भौतिक संसाधन, जो कक्षा में जो क्या है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी संसाधन यूज किए जाते हैं वो क्या है भौतिक संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन में क्या होता है मानव के रूप में संसाधन का यूज किया जाता है ना, मतलब मानव को एक संसाधन के रूप में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद 2 टाइप्स हमने देखा, जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज सामान्य मानव संसाधन, मतलब यहाँ पे क्या है कोई विशिष्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं हो रही व्यक्तियों को, वो कार्य करके सीख जाते हैं। और यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ये यहाँ पे क्या है किसी भी कार्य को करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण या कौशल की क्या होती है आवश्यकता होती है। जैसे क्या है डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया इत्यादि। अब हम देखते हैं इसके बाद शिक्षा में मानव संसाधन के रूप फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन। तो यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा प्रणाली में मानव संसाधन के क्या है 2 रूप हैं, है ना। तो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मानव संसाधन के 2 रूप कार्य करते हैं। प्रथम क्या है विद्यालय के भीतर मतलब विद्यालय के अंदर, है ना, विद्यालय के अंदर प्रत्यक्ष रूप से छात्रों एवं विद्यालय परिवेश में रहकर। तो एक क्या होता है शिक्षा में मानव संसाधन के 2 रूप होते हैं, तो विद्यालय के अंदर और एक क्या है विद्यालय के बाहर। और क्या है दूसरा विद्यालय के बाहर, जो कि क्या है विद्यालय परिवेश एवं छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े होने के बावजूद भी क्या है मानवीय संसाधन के रूप में क्या है अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है विद्यालय के भीतर और दूसरा क्या है विद्यालय के क्या है बाहर।
तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यालय के भीतर। तो विद्यालय के भीतर कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं। जैसे फर्स्ट है, विद्यालय के भीतर निम्न व्यक्तियों को मानव संसाधनों के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित किया जाता है, जिसमें प्रमुख क्या है, छात्र है ना, छात्र है, स्टूडेंट हो गया, फिर क्या हो गया, टीचर हो गया, है ना, फिर इसके बाद क्या है, प्रधानाचार्य है, क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फिर क्या है, प्रबंधन हो गया, और क्या है, अन्य कर्मचारी गण आ गए, मतलब और भी क्या है, अदर वर्कर्स लोग सभी आ गए। तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय के भीतर क्या है, छात्र रहते हैं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधन और क्या है, अन्य कर्मचारीगण। अब इसी प्रकार हम देखते हैं विद्यालय के बाहर, आउट ऑफ द स्कूल। तो आउट ऑफ द स्कूल में सबसे पहले क्या है, अभिभावक या पेरेंट्स क्या होते हैं ना। तो विद्यालय के बाहर क्या है, ऐसे व्यक्ति जो विद्यालय गतिविधि के में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े होने पर भी क्या है, विद्यालय एवं क्या है, शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिनको क्या है, विद्यालय के बाहर के मानव संसाधन के अंतर्गत क्या है, रखा जाता है। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, अभिभावक या पेरेंट्स। तो अभिभावक